ओके, हॉरर मूवीज का जोनरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नो डाउट बहुत लोगों का ये फेवरेट भी है। मतलब लोग थिएटर में डरने के पैसे देते हैं एंड जस्ट इन केस वो मूवी उन्हें ना डरा पाए तो मायूस हो जाते हैं, और अगर ज्यादा डरा दे तो अल्लाह को प्यारे। आई मीन अजीब पैराडॉक्स है। बट किसी भी हॉरर मूवीज के लवर से पूछो उसकी कुछ फेवरेट मूवीज के बारे में, नो डाउट उस लिस्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर होगी। एंड हो भी क्यों ना, इस मूवी ने आते ही पूरा मार्केट हिला दिया। ना सिर्फ ये मूवी दुनिया की कुछ सबसे डरावनी मूवीज में से एक थी, बल्कि ये दुनिया की कुछ सबसे प्रॉफिटेबल मूवीज में से एक थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसलिए इस वीडियो में आज हम जानेंगे मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इसलिए रजाइयां ऊपर कर लो क्योंकि मजा आने वाला है। किसी भी मूवी का डरावना होने का एक बहुत बड़ा रीजन उसकी लोकेशन होती है, क्योंकि अगर लोकेशन में दम नहीं तो चीजें उतनी इम्पैक्टफुल नहीं फील होती। एंड मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के मेकर्स के साथ बजट का बहुत बड़ा इशू था, बट ऑफ कोर्स कम बजट में काम करने का मजा ही अलग है, और मजा मल्टीपल हो जाता है जब उसका एंड रिजल्ट बहुत शानदार हो। क्योंकि जब इस मूवी की लोकेशंस को ढूंढा जा रहा था, उनके बजट के अंदर कोई भी लोकेशन फिट नहीं बैठ रहा। मूवी का बजट सिर्फ $15,000 था एंड कई बार तो लोकेशंस के चार्ज पूरे बजट के बराबर था। एंड इस चीज ने डायरेक्टर ऑरेन पेली को बहुत डिप्रेस कर दिया। एंड डायरेक्टर ऑरेन अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बस यही सोच रहे थे, भाई करे तो करे क्या। एंड उसी बिस्तर पे उनको आइडिया आया क्यों ना मूवी की लोकेशन में अपना घर दिखाया जाए। एंड ऐसा हुआ भी। जी हाँ, मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जो घर हमने देखा वो घर डायरेक्टर ऑरेन पेली का है। मतलब इस लोकेशन हंटिंग ने उनके बहुत सारे पैसे बचा लिए। एंड एज आई सेड कि रिजल्ट बहुत शानदार हो तो मजा मल्टीपल हो जाता है। एंड ऐसा हुआ भी, क्योंकि आगे चलकर ये डील $1 मिलियन की बनी। मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखते वक्त आप फील करोगे कि सब कुछ काफी सडन सा हो रहा है। डायलॉग्स काफी कम है एंड एक्सप्रेशन काफी ज्यादा। एंड इसका रीजन भी डायरेक्टर ऑरेन ने अपने इंटरव्यूज में क्लियर किया कि मूवी में कैरेक्टर्स के पास अपनी स्क्रिप्ट थी ही नहीं। डायरेक्टर एंड क्रिएटिव टीम उन्हें बस सिचुएशन एक्सप्लेन करते थे, जिसके बाद एक्टर्स को अपने सारे डायलॉग्स इम्प्रोवाइज करने पड़ते थे। एंड उनका मानना था कि हॉरर मूवीज में सिचुएशन काफी कुछ करवा देती है, जिसके लिए अगर आपके पास डायलॉग्स होंगे तो वो एक्सप्रेशन के साथ ढंग से मैच नहीं करेंगे। एंड यही रीजन था इस मूवी के लिए कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की गई थी। हो सकता है ये ऑरेन का सिर्फ बहाना हो, क्या पता राइटर को हायर करने के लिए उनके पास बजट ही ना हो, क्योंकि मूवी के लीडिंग एक्टर्स को लिटरली $500 देकर काम करवाया गया। बट खैर, एंड चंगा तो सब चंगा। किसी मूवी की मेकिंग में काफी लंबा टाइम लगता है, जहां आजकल मूवीज को बनाने में महीनों लग जाते हैं एंड कई बार तो सालों भी। बट यहाँ मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बनाने में डायरेक्टर ऑरेन पेली ने किसी यूट्यूबर की यूट्यूब वीडियो से भी कम टाइम लगाया। यस, ये मूवी ऑलमोस्ट अ वीक में कंप्लीट हो गई। जी हाँ, सही सुना आपने, एक मूवी जो एक हफ्ते के अंदर खत्म। ऑफ कोर्स इसके रीजन बहुत सारे हैं, बट मेन इशू बजट का था। ऊपर से ऑरेन ने अपनी पूरी फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया। आई मीन ऑरेन की पूरी फैमिली अपने किसी रिलेटिव्स के पास थे एंड ऑरेन के पास इतना पैसा बिल्कुल नहीं था कि वो 10 दिन से ज्यादा अपने क्रू को रख पाए। बट कहते हैं ना, बुरे सिचुएशन में आपकी रियल पर्सनैलिटी निकलती है। एंड ऑरेन की ये क्रिएटिविटी एंड हार्ड डिसीजन, इन सब ने मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि मास्टरपीस बन गया। सो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना सीखो। वो कहते हैं ना, जो हमें अच्छा लगता है वो काम करो, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। बट आई थिंक ये चीज डायरेक्टर ऑरेन के साथ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर ऑरेन ने बहुत से इंटरव्यू में क्लियर किया कि उनको हॉरर मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं, बट उनका इंटेंशन था कि वो फिल्म मेकिंग की दुनिया को बदलना चाहते थे, एटलीस्ट नजरिया। एंड आई थिंक उन्होंने बहुत हद तक किया भी, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बाद फुटेजेस टाइप मूवीज का एक बहुत बड़ा भंडार आ गया। इसमें बहुत सी सक्सेसफुल हुई भी और बहुत सी नहीं भी। बट ऑरेन ने अपने इंटरव्यूज में क्लियर किया, क्लासिक हॉरर लाइक एक्सॉर्सिस्ट के साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। वो किसी भी तरह की हॉरर मूवीज देखना पसंद नहीं करते, इवन कि अपनी मूवीज को भी वो 1 से 2 बार देखते हैं मैक्सिमम। बट वी नो कि भाई उनका करियर हॉरर मूवीज से भरा हुआ, चाहे मूवी डायरेक्टर हो या फिर एज प्रोड्यूसर। सो हाँ, कई बार चीजें अच्छी ना लगे तब भी वो कर लो। अमेरिका में एक टाइम था जहाँ पे लोगों ने इतनी सारी हॉरर मूवीज देख ली थी कि अब उनको डर लगना बंद हो गया था। आई मीन हर एक मूवी उन्हें सिर्फ डिसअपॉइंट करती थी एंड हर इंसान सिर्फ हॉरर मूवी को क्रिटिसाइज करता था। बट 2009 में आई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो अब तक लोगों ने नहीं देखा था। इसने पूरी दुनिया को दोबारा डर लगवाया। आई मीन इसे देखने के लिए बड़े बड़े हिम्मत वालों ने अपनी हिम्मत तोड़ दी, और थिएटर के शायद ही कोई ऐसी सीट होती थी जो कि मूवी के एंड तक भरी रहे। लिटरली ऐसे कोई शोज होते ही नहीं थे जहां शुरू में मेकर्स को ऐसा फील हुआ कि शायद उनकी मूवी अच्छी नहीं है, कहीं उन्हें हेट ना मिलने लग जाए। बट ये चीज उनके लिए बहुत बड़ी मार्केटिंग का काम कर गई, क्योंकि अब लोग आपस में शर्तें लगाने लगे इस मूवी को एंड तक देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अनप्लान्ड स्ट्रेटेजी मार्केटिंग का बहुत बड़ा खर्चा बचा गई। इसने मूवी को ऑर्गेनिकली बहुत अच्छी रीच दी।
मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत कन्फ्लिक्टेड है एंड इस मूवी के मेकर बहुत कंफ्यूज भी थे। इसकी मेन कंफ्यूजन थी इसकी एंडिंग। अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की टोटल 4 एंडिंग्स थी, जिसमें से 3 को तो शूट भी किया गया एंड ऑडियंस टेस्टिंग के दौरान दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग टेस्ट ऑडियंस को अलग अलग एंडिंग्स के साथ मूवी दिखाई गई। जिसके बाद फाइनली पैरामाउंट पिक्चर्स ने केटी का वो डेमन पोजेस्ड करके मिशे को मारने वाली एंडिंग को रखवाया। जिसके अलावा दूसरी एंडिंग में कैटी खुद को मार देती, वो भी बहुत ब्रूटल वे में। जिसके अलावा एक और एंडिंग थी जिसमें गोस्टबस्टर आकर कैटी को मार देते एंड आई थिंक ये तीनों एंडिंग बहुत डरावनी थी। जिसके अलावा चौथी एंडिंग को शूट नहीं किया गया। बट आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी? मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की मार्केटिंग में कुछ खास खर्चा नहीं किया गया। मूवी की मार्केटिंग को काफी स्मार्ट जरूर किया गया। जहां मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी दुनिया की कुछ इनिशियल मूवीज में से एक थी जिन्हें सोशल मीडिया मार्केट किया गया, वो फेसबुक वाली एड्स या फिर वेबसाइट्स पर। जिसके अलावा मूवी के मेकर्स ने एक स्मार्ट टेक्निक खेली जिसमें मूवी के एक्टर्स यानी कि केटी एंड मिशे दोनों को कुछ दिनों के लिए मूवी के रिलीज से कुछ दिन पहले दोनों को कहीं छुपा दिया गया, क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि लोग उस फुटेजेस पे यकीन करें मानो वो फुटेजेस मूवी नहीं बल्कि रियल है। एंड ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम की, जहां लोगों को आज तक लगता है कि ये मूवी रियल फुटेजेस को यूज करके बनाया गया। बट ऑफ कोर्स डायरेक्टर ऑरेन ने इस बात को कई बार क्लियर कर दिया, बट स्टिल लोग आज भी सच्चाई ढूंढते हैं एंड यूट्यूब पर इसकी क्लिप्स को काट काट कर बहुत वायरल किया गया। मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत लो बजट में बनी है एंड ये बजट इतना टाइट था कि डायरेक्टर ऑरेन के पास कोई एडिटर भी नहीं था। जिसके बाद ऑरेन ने खुद डिसाइड किया कि वो खुद मूवी को एडिट करेंगे, जो ऑफ कोर्स हमने नहीं देखा, वो भी सोनी वेगस में, जिसका प्रीमियम वर्जन तक उनके पास नहीं था। ऊपर से उन्हें एडिटिंग अच्छे से आती भी नहीं थी। बट ऑफ कोर्स जब मूवी के राइट्स को पैरामाउंट पिक्चर्स ने एक्वायर कर लिए, मूवी को दोबारा एडिट किया गया एंड मूवी के साउंड डिजाइन में भी थोड़ा बहुत खर्चा किया गया। एंड यहीं पे वन ऑफ द बेस्ट स्टीवन स्पीलबर्ग ने उस एंडिंग को डिसाइड किया जो सारी दुनिया ने देखा। दुनिया की कुछ सबसे सक्सेसफुल मूवीज की बात करें तो इट्स ऑब्वियस कि उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नाम जरूर होगा, क्योंकि इसके नंबर्स ने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि इस मूवी का बजट जहां $15,000 था, यस, इतने टाइट बजट के साथ इस मूवी ने $193 मिलियन की कमाई की, which was insane। मतलब आज तक बहुत सी कम मूवीज ऐसी रही हैं जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो। बट ऑफ कोर्स ये सारा पैसा ऑरेन पेली को नहीं मिला, क्योंकि मूवी को रिलीज से पहले ही पैरामाउंट पिक्चर ने इस डील को साइन कर लिया, जहां इस मूवी के राइट्स के बदले ऑरेन पेली को $35,000 मिले और अच्छे से मुहूर्त का इंतजार करके इस मूवी को रिलीज किया गया। मैं मुहूर्त की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी 2007 में कंप्लीट हो गई थी, बट इस मूवी को रिलीज 2009 में जाके किया। बट खैर ये उनके लफड़े थे, उन्होंने अच्छे से डील कर लिया। तो गाइस ये थी कुछ सबसे डरावनी मूवीज में से एक, यानी कि मूवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई नो इसकी पूरी फ्रेंचाइज है, बट मैंने फर्स्ट पार्ट के अलावा और कोई भी नहीं देखी। बट हाँ, अगर आपको मूवीज, एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू या फिर बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।